तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। ये जो केस है ये है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर। और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर में 3 केसेस बनते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला केस होता है जब पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है। इसमें से पहला केस इसको कहते हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड horizontally from tower। ठीक, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, इसकी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक, अब यहाँ पर हमें x और y एक्सिस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट से फेंका गया, ये टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से फेंका गया, इसको ओरिजिन मान लेते हैं और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को y एक्सिस मान लेते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को x एक्सिस मान लेते हैं। ठीक, और जो पार्टिकल है वो यहाँ पर u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक, और एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ होगा g। ठीक, तो बारी बारी से हम लोग इसमें भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को पढ़ते हैं। इसमें भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन को ब्रेक करेंगे और उसको फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यानी x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, उनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं मोशन एलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल का मतलब है यहाँ पर x डायरेक्शन, है ना। और फिर पढ़ेंगे मोशन एलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल का मतलब हो गया कि y डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है u, है ना। पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल यानी x डायरेक्शन में u, जबकि एक्सेलरेशन है 0। वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी uy है 0, क्योंकि इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, और जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में वो है -g। हमने y ऊपर की तरफ ले रखा है और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, इसलिए निगेटिव साइन लगा सकते हैं, है ना। अब जो है किसी टाइम t पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हम लोग पता करेंगे, है ना। तो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। पोजीशन एट टाइम t x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक, इसमें से ax 0 है, तो x का वैल्यू आ गया u इंटू t। ठीक, अच्छा, उसी तरह से y डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे पोजीशन एट टाइम t, तो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ay इंटू t²। तो इसमें देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जो है uy वो 0 है और एक्सेलरेशन है -g, तो ये हो गया -हाफ gt²। तो ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो कि हमेशा ही निगेटिव रहेगा, यानी कि पार्टिकल सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा होगा, है ना। इसके बाद अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनकी वेलोसिटी किसी टाइम t पर।
वेलोसिटी एट टाइम t। तो vx जो है वो हो जाएगा ux प्लस ax इंटू टी। चूँकि एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, ये 0 है, तो vx जो होगा, और ux का वैल्यू है यहाँ पर देखेंगे u के इक्वल, तो vx होगा u के इक्वल और हमेशा कांस्टेंट भी रहेगा। उसी तरह से y डायरेक्शन में देखेंगे तो वेलोसिटी एट टाइम t vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो इसमें देखेंगे कि uy जो है 0 है और ay है माइनस g, है ना। uy का वैल्यू हो गया 0 और ay हो गया माइनस g। तो यहाँ पर रखेंगे vy इज इक्वल टू, ये हो गया 0 माइनस g इंटू टी। ठीक, तो अब ये दोनों देखते हुए ये हो गए दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन। एक्चुअली में एक ही पार्ट के लिए दोनों मोशन कर रहा होगा, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में मोशन बताता है कि ये जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, यानी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते रहना है। और ये बताता है कि जो वेलोसिटी है वो हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में रहेगी और बढ़ती जाएगी, यानी पार्टिकल को नीचे की तरफ जाना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये ऐसा पाथ कहीं फॉलो करेगा, है ना। तो ये जो पार्टिकल है इसमें दोनों मोशन को मिला देते हैं और नेट वेलोसिटी निकालते हैं। नेट वेलोसिटी एंड पोजीशन एट टाइम t। ठीक है, अगर फिगर बनाएं, है ना, इसमें टावर का फिगर बना देते हैं और पार्टिकल का जो ट्रैजेक्टरी होगी वो कुछ इस टाइप की होगी कि यहाँ से चलते हुए ऐसे आएगा, है ना, जिसमें से x डायरेक्शन है इधर और y डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो किसी टाइम t पर मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पर है, इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऐसे दिए हुए हैं, है ना। तो इसकी जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो हो जाएगा u और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो होगी माइनस gt। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी किधर होगी, पाथ के टेंजेंट के अलोंग होना चाहिए। ये हो गया नेट वेलोसिटी। ठीक, तो चूंकि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो हमने नीचे दिखाई दिया है, तो माइनस साइन यहाँ दिखाना ज़रूरी नहीं है ना। इसको हम लोग कर देंगे प्लस। ठीक है, माइनस साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन बताता है, हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा दिया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाएंगे gt। अब ये जो एंगल है ये एंगल हो सकता है अल्फा हो। ठीक, तो पार्टिकल की अगर नेट वेलोसिटी पूछा जाए, नेट वेलोसिटी एट टाइम t, तो लिखेंगे v नेट इज इक्वल टू vx i कैप vy j कैप। vx जो है वो है u i कैप प्लस vy अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये है माइनस gt j कैप, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में जो नेट वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा u i कैप माइनस gt j कैप। ये हो गया नेट वेलोसिटी। इसी तरह से अगर पोजीशन निकालना हो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, तो पोजीशन निकालने के लिए हम लिखेंगे x i कैप प्लस y j कैप। यहाँ पर हमने x का वैल्यू भी कैलकुलेट किया था, यह आया था
ut और y का वैल्यू -12 GT²। तो ये वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो ये आएगा x का वैल्यू u इंटू टी आई कैप और y का वैल्यू -12 GT² j कैप, है ना। ये हो गया। तो ये होगा किसी टाइम t पर पोजीशन, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ हमें ये निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये जो एंगल अल्फा है इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, tan अल्फा होता है Vy का मॉड लेंगे यहाँ पर, है ना, क्योंकि अल्फा हमने नीचे की तरफ पहले ही दिखा दिया है, अल्फा निगेटिव में पहले से ही है, तो सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। लिखेंगे ऊपर GT/u, है ना। ये हो गया tan अल्फा, यानी अल्फा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स GT/u, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया डायरेक्शन कि कितने एंगल पर ये चल रहा होगा, ठीक। इसमें पार्टिकल को ग्राउंड से h हाइट से प्रोजेक्ट किया गया है, जैसा कि आप फिगर में देखेंगे यहाँ भी दिखाया गया है कि पार्टिकल की जो हाइट है वो है h ग्राउंड से, ठीक। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि इस पार्टिकल की, इस प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्टरी है ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है या क्या है ना। तो इसका ट्रेजेक्टरी इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होता है, पार्टिकल का जो पाथ होता है उस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके x और y कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन होता है ना, वही ट्रेजेक्टरी इक्वेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि x जो है, x कोऑर्डिनेट वो हम लोग लिखते हैं u इंटू टी, और जो y कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो होता है -12 GT²। अब इन दोनों में से हमें x y में रिलेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करेंगे बाई एलिमिनेटिंग t। इसमें से t का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आएगा x/u, और इस y में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। तो y इज इक्वल टू -12 g, t के जगह पर x/u का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आ गया। इसका इक्वेशन अब देखेंगे तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, y इज इक्वल टू -vx², है ना। ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर के आगे निगेटिव साइन हो तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। तो ये इक्वेशन हो गया पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ठीक। तो ये कहा जा सकता है, सो पाथ ऑफ projectile will be parabola opening downwards, ठीक है। तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स आ गया। तो इसका पाथ हम लोग एक बार फिर से बनाते हैं। ये जो है अपना ये टावर हो गया, है ना, और ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। तो इस टावर से ये पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ से, और ये आकर के ग्राउंड पर गिरा यहाँ पर, ठीक। तो अब हम लोग पता करेंगे कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो बेसिक डिफिनीशन है टाइम ऑफ फ्लाइट का वो वही है जो पहले हमने ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, है ना। वो ये है कि जितने देर तक स्पेस में रहेगा प्रोजेक्टाइल उसी टाइम इंटरवल को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। तो अब देखेंगे कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है और
एक टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो पार्टिकल वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। ठीक, इसमें जो वाई एक्सिस है वो ऊपर की तरफ है ना, वाई एक्सिस है ऊपर और एक्स एक्सिस है इधर। ठीक, और ये हाइट हमें दिया गया है h। ठीक, तो जैसा कि हमने ग्राउंड टू ग्राउंड में देखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल मोशन पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर वर्टिकल मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है y इज इक्वल टू माइनस हाफ GT², जो हमने शुरू में ड्राइव किया था। यहाँ पर आप देखेंगे y इज इक्वल टू माइनस हाफ GT², ये ड्राइव किया था। तो यहाँ पर जब t के जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पार्टिकल यहाँ से चल करके y डायरेक्शन में h के इक्वल नीचे आया, तो y का वैल्यू हम लोग रखेंगे माइनस h, है ना। जब टाइम का वैल्यू रखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, है ना। तो ये हमने क्यों लिखा, इसलिए कि एट t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट y इज इक्वल टू माइनस h होना चाहिए, यानी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ होगा और h के इक्वल होगा, इसलिए y की जगह पर माइनस h रख दिया। ठीक, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और t का वैल्यू आएगा 2h बाई g का रूट। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है ये टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। ठीक, इसके बाद पता करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, जो फोर्थ क्वांटिटी है वो हम लोग पता करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो इसके लिए फिर से डायग्राम बनाते हैं, है ना। डायग्राम में आप ऐसा मान सकते हैं कि ये हो गया टावर और ये हो गया ग्राउंड। ठीक है, तो जो पार्टिकल है वो यहाँ से कहीं, यहाँ टावर से जो कि h हाइट पर था, यहाँ से चल करके यहाँ आकर गिरता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। तो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था और टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम लोग कहते हैं रेंज। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो आता है u इंटू टी, जो हमने शुरू में डिराइव किया था। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम t पर x इज इक्वल टू ut होता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जब t का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा रेंज के इक्वल, है ना। अब देखें यहाँ पर कि पार्टिकल जो था वो जब t इज इक्वल टू 0 पर यहाँ x का वैल्यू 0 था और जब यहाँ पहुँचा तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका r। तो यहाँ पर रखेंगे इस इक्वेशन में x के जगह पर रखेंगे r और u इंटू टी। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू u और टाइम ऑफ फ्लाइट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था वो आया है 2h बाई जी का रूट। ठीक है, तो ये हो गया रेंज। ठीक, तो इस तरह से हमने कई सारे क्वांटिटी फाइंड कर लिए। किसी टाइम t पर पार्टिकल का पोजीशन ये होगा, है ना। पार्टिकल का पोजीशन लिखेंगे इतना x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, फिर x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा कांस्टेंट, y डायरेक्शन वेलोसिटी वेरी कर रहा होगा। उसके बाद हमने पता किया नेट वेलोसिटी जो है वो होता है इतना और पोजीशन होता है इतना। ठीक है, फिर जो एंगल होता है अल्फा, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर चल रहा होगा किसी टाइम t पर, वो एंगल हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद ट्राजेक्टरी इक्वेशन कैलकुलेट किया हमने, तो ट्राजेक्टरी इक्वेशन जो है ये ऐसा आया है,
y इज इक्वल टू -12g(x²/u²). फिर टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड किया, क्या है √2h/g, और इसके बाद जो रेंज है हॉरिजॉन्टल रेंज उसकी वैल्यू आ गई u√2h/g। तो इस प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल पर एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है 98 मीटर पर सेकंड से, और टावर का जो हाइट है वो है 490 मीटर। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता हुआ चलेगा और फाइनली कहीं मान लेते हैं यहाँ आकर के गिरेगा। तो हमें पता करना है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, velocity with which it strikes, और velocity with which particle strikes the ground। ठीक, और फोर्थ है find the angle at which it strikes the ground, the angle with horizontal when it strikes the ground। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो था √2h/g। इस क्वेश्चन में हम लोग g का वैल्यू रखेंगे 9.8, है ना, क्योंकि देखेंगे 9.8 का मल्टीपल दिख रहा है सब कुछ यहाँ पर, तो 9.8 g का वैल्यू लेने से कैंसिल होगा। तो 2 इंटू h का वैल्यू है 490 डिवाइडेड बाई 9.8। ठीक है, तो यहाँ से t का जो वैल्यू आया वो आ गया √100 यानी 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड बाद ये पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। फिर पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है r, इसको हम लोग u इंटू टी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो जो रेंज है ये तो हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। तो रेंज का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट u इंटू टी से कैलकुलेट कर सकते हैं, या ये भी फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था u√2h/g। तो u का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 98, है ना, ये 98 दिया गया है, और √2h/g का वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाला है, ये 10 सेकेंड आया है, यानी कि 980 मीटर रेंज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है इसमें पूछा गया है वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी से ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। तो नेट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था हमने डिराइव किया था वो आया था u(i) और माइनस GT(j), है ना। तो u(i) माइनस GT(j). तो u का वैल्यू है 98 माइनस g का वैल्यू 9.8, और जो t है, t का वैल्यू आया है 10 सेकेंड ना, है ना। यहाँ पर हम लोग चूंकि जब स्ट्राइक करता है तब की बात कर रहे हैं, तो स्ट्राइक कितने टाइम पर करेगा, कैपिटल T, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट वाले टाइम पर स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ टाइम का वैल्यू कैपिटल T रखेंगे जो कि 10 सेकेंड आया है ना। तो ये हो गया 98i माइनस 98j। तो अगर फिगर में देखें तो 98 जो है वो नीचे वाली वेलोसिटी ही माइनस j है,
और 98 हॉरिजॉन्टल वाली भी होगी। Vx वाली 98 और Vy जो है ये -98 है, तो नीचे की तरफ आएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, है ना। तो नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर का रूट, ये हो जाएगा 98√2। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है इसमें पूछा गया है एंगल विथ हॉरिजॉन्टल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, है ना। तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बना रहा होगा अल्फा। इस अल्फा की वैल्यू निकालने का तरीका भी हमने बताया था। आप देखेंगे यहाँ पर कि tan अल्फा जो होता है ये होता है GT/U। ठीक है, तो tan अल्फा होता है GT/U। तो G चूंकि ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा तब अल्फा पूछा है, तो टाइम के जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे बाई U। तो ये GT जो है ये आया है 98, अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, और U तो 98 ही दिया हुआ था, तो ये हो गया 1, यानी अल्फा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। तो जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा तो ये 45 डिग्री के एंगल पर ट्रैवल कर रहा होगा। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर का दूसरा केस देखते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है ना। ये वेलोसिटी u हो गया, और जो ऑरिजिन है वो उस पॉइंट को लेते हैं जहां से प्रोजेक्ट किया गया हो, टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट। ये हो गया x डायरेक्शन, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को y डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो केस है वो ये है व्हेन पार्टिकल is projected at angle theta above horizontal from a tower। ठीक, तो इस केस में ऐसा मान लेते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो है थीटा। ठीक, अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा होगा तो इसकी वेलोसिटी को हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट आएगा इधर u cos थीटा, और एक आएगा ऊपर की तरफ, ये आएगा u sin थीटा, और एक्सेलरेशन जो है वो होगा नीचे की तरफ g। ठीक है, तो इसके मोशन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वैसे ही दोनों डायरेक्शन में अलग अलग मोशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे किया जाए कि सपोज इधर हमने लिखा है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि x डायरेक्शन। ठीक, उसी तरह से इधर लिखेंगे मोशन अलोंग y डायरेक्शन। ठीक है, y मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन ना, वर्टिकल डायरेक्शन को y डायरेक्शन कर सकते हैं। तो x डायरेक्शन में इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा, है ना, और एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में होगा 0, क्योंकि एक्सेलरेशन सारा वर्टिकल डायरेक्शन में है। उसी तरह से y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u sin थीटा, और जो एक्सेलरेशन है वो है -g। ये सारा क्वांटिटी वैसा ही दिख रहा है जैसा हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था।
है ना। तो वैसे भी अगर आप देखें यहाँ पर, तो टावर के ऊपर, इस टावर के ऊपर ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल ही जैसा दिख रहा है। ग्राउंड टू ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में हमने यही सारे क्वांटिटीज दिए गए थे और हमने वेलोसिटी और पोजीशन कैलकुलेट किया था। तो डायरेक्ट अगर उसकी वैल्यू लिखें यहाँ पर हम लोग, है ना, एग्जैक्ट यही वैल्यू है, तो सेम वहाँ भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू उतना ही आएगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी Vx आएगा u इंटू कॉस थीटा, जो ग्राउंड टू ग्राउंड वाले में आया था। यहाँ भी देखेंगे एक्सेलरेशन है नहीं, तो वेलोसिटी u कॉस थीटा रहेगा और साथ में कांस्टेंट भी रहेगा, है ना। तो इसको ये कहा जा सकता है कि वेलोसिटी रहेगा कांस्टेंट। उसी तरह से y डायरेक्शन में जो Vy होगा वो होगा u साइन थीटा माइनस GT। फिर उसके बाद अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था ut cos थीटा आया था। यहाँ भी आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं। यहाँ y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा ut साइन थीटा माइनस हाफ GT स्क्वायर। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, है ना। सिंपल फार्मूला लगाएंगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी और पोजीशन किसी टाइम t पर निकल गया। अब उसी तरह से कर सकते हैं कि जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड वाले की ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक थी, इसकी भी पैराबोलिक आएगी, या ऐसे घूमते हुए आकर के नीचे गिरेगा। अगर इसका हाइट है h, है ना, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो पहली बात हम लोग ये लिखेंगे, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जो आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस g/2 एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली उतना ही आएगा, और वो इसलिए आएगा कि जब यहाँ भी x और y का इक्वेशन वही है तो t को एलिमिनेट करने से इक्वेशन भी ऐसा ही आएगा, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि पाथ विल बी पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, जो कि वहाँ भी वैसे ही था, ठीक। इसके बाद जो हम लोग निकालते थे नेट वेलोसिटी, है ना, तो नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। किसी टाइम t पर जो पार्टिकल है वो मान लेते हैं कि ये पार्टिकल पहुंच गया है यहाँ पर, इसकी x डायरेक्शन वेलोसिटी इतनी है, y डायरेक्शन वेलोसिटी Vy, और नेट वेलोसिटी इधर आ गया। ये एंगल अल्फा भी हमने कैलकुलेट किया था, तो नेट वेलोसिटी जो है वो आ जाएगा, फिर से वही आएगा u cos थीटा आई कैप, जो यहाँ पर Vx है, प्लस u साइन थीटा माइनस GT जे कैप, जो यहाँ पर Vy है, ठीक है। और नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो किसी टाइम t पर, तो Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का रूट से निकाल सकते हैं। tan अल्फा का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग कर सकते हैं Vy/Vx, ठीक। उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखें, इस फिगर में देखें कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जो है यहाँ पर है h हाइट पर, और टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद t की जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट रख देंगे, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इतना नीचे आएगा ये, यानी h के इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, या यूं कहें माइनस h के इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है इतना, इसी इक्वेशन से हम लोग कर सकते हैं। पहले y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। हमें अभी निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट
तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका इक्वेशन आया है यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो जब t के जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे तो y जो होगा ये माइनस एच हो जाएगा, है ना। अगर फिगर में देखें यहाँ पर कि जब t का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल रखेंगे तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ माइनस एच। तो इस इक्वेशन में t का वैल्यू और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आएगा y के जगह पर माइनस एच यहाँ पर रखेंगे इज इक्वल टू जहाँ जहाँ t है वहाँ पर कैपिटल T रखेंगे यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो ये एक इक्वेशन है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग t का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इक्वेशन ही हमें याद रखना होगा या डायरेक्ट डिराइव करना होगा, फिर यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया तो हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल सकते हैं, है ना। तो जब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना होगा तो हम ऐसा करेंगे कि x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो यू टी कॉस थीटा है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था, है ना। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो यू टी कॉस थीटा है। ठीक, तो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था, यहाँ पर x का वैल्यू था 0, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचेगा अगर ये रेंज है तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा r के इक्वल, है ना। तो जब टाइम का वैल्यू कैपिटल T रखेंगे तो x जो होगा वो रेंज के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यही रखेंगे हम लोग यहाँ पर एट t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट x इज इक्वल टू रेंज। तो रेंज इज इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। ठीक है, अब रेंज का भी फॉर्मूला यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि t हम लोगों को यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी यहाँ से t निकलेगा उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जा कर के रेंज की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर प्रोजेक्टेड एबव हॉरिजॉन्टल।